हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सब जनरल एंट्री आप लर्न कर सकते हो, कैसे आपको हर एक जनरल एंट्री याद हो जाएगी, मैंने पूरी ट्रिक के साथ आप लोग को बताया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा रहेगा। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक दूसरा मेथड आता है जिसके अंदर आपको पता रहेगा मिनी ड्रॉई होता है। मिनी ड्रॉई मतलब क्या? जहां पर एक ही ड्रॉई के साथ ट्रांजेक्शन नहीं होता, मिनी ड्रॉई होते हैं। तो ऐसे में यदि मिनी ड्रॉई वाला सम है तो इसको कैसे शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करना है विदाउट आपको टेंशन लिए। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत डिफिकल्ट लगता है ना? अभी इस वीडियो के बाद आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत ही सिंपल है सर, मिनी ड्रॉई वाला क्वेश्चन कितना सिंपल आता है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूं, अच्छे से ट्रिक के साथ, एक ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे आप एंट्री पास कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको इसका एंट्री सिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सम लेता हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन लेता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे मिनी ड्रॉई पता चलेगा मिनी ड्रॉई वाला क्वेश्चन है। जैसे एक मिनट, अभी देखो यहां पर, जैसे यहां पर आप देख सकते हो लिखा है मिनी ड्रॉई का सम दिया। जब आपको ए बी सी डी करके दिया रहेगा, 1 2 3 4 दिया रहेगा, तो समझ जाना मिनी ड्रॉई वाले क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। अभी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और सम को सॉल्व करके मैं आपको जैसे ट्रिकली पूरा आपको सिखा देता हूं जनरल एंट्री। जैसे आप लिखा है आयुब इन्फॉर्म महाराजा, पहले क्या लिखा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महाराजा। महाराजा के बुक में आपको जनरल एंट्री पास करना है। नीचे लिखा है आयुब इन्फॉर्म महाराजा दैट सदाशिव एक्सेप्टेंस फॉर 2000 इंडोर्सेस टू आयुब हैज डिसऑनर एंड द नोटिंग चार्जेस हैव अमाउंट 50। यहां पे क्या लिखा है? आयुब ने इन्फॉर्म किया किसको? महाराजा को। सदाशिव का एक्सेप्टेंस था 2000 का, इंडोर्स किया था आयुब को, और वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अभी आपको पढ़ के कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर क्या लिखा है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं इसका क्या एंट्री लिखूंगा? तो मैं बताता हूं शॉर्टकट ट्रिक कैसे पास करने का। ऐसी एंट्री आएगी तो देखने का किसने इन्फॉर्म किया, जिसने इन्फॉर्म किया ना उसे क्रेडिट कर देने का, और जिसने एक्सेप्ट किया रहेगा उसको डेबिट कर देने का। पूरा लिखा गया, उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, सिर्फ देखने का किसने इन्फॉर्म किया, जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट कर देने का, और जिसने एक्सेप्ट किया रहेगा उसे डेबिट कर देने का। इस मेथड से आप लोग कई सारे सम सॉल्व करना, देखो आपको पता चलेगा मेरा ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, आयुब ने इन्फॉर्म किया, सदाशिव ने एक्सेप्ट किया, तो सदाशिव क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसका जनरल एंट्री बन जाएगा, ए का एंट्री बन जाएगा। यहां पर सदाशिव ने एक्सेप्ट किया तो सदाशिव को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अपना लॉजिक क्या बोलता है? जिसने एक्सेप्ट किया उसे डेबिट कर देने का, सदाशिव अकाउंट डेबिट, और जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट कर देने का। आयुब ने इन्फॉर्म किया ना, तो आयुब को क्रेडिट कर देने का। कितना अमाउंट आएगा? जितने का बिल रहेगा, जैसे यहां पर बिल कितना है? 2000 का है, बट इसने नोटिंग चार्जेस 50 रुपये भरा ना, तो दोनों ऐड करके लिख देने का। तो जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2050 रुपीज। कितना आ जाएगा? 2050 रुपीज। आपको थोड़ा भी टेंशन लेना क्या नहीं, मैं वापस से बता देता हूं क्या ट्रिक यूज करना है। इस टाइप के समय आयुब ने इन्फॉर्म किया ना, तो जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट करने का, जिसने एक्सेप्ट किया उसे डेबिट कर देने का। ऐसे मैंने हर एक चैप्टर की ट्रिक वाइज मैं आपको करा के दिया हूं, आप जाकर चेक करोगे ना चैनल पे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायर ऑफ पार्टनर्स, एनपीओ के ट्रिकली कैसे आप पोस्टिंग करके पूरे मार्क्स ला सकते हो। आपको नहीं आता कोई टेंशन नहीं, आपको रट्टा भी नहीं मारने के लिए मैं बोलता हूं, ट्रिक से एकदम हर एक चीज ट्रिक से हम लोग सीख सकते हैं। दिमाग से एग्जाम में अपने को मार्क्स लाना है, कम समय बचाना है, तो ट्रिक से पढ़ाई करने का। एडमिशन, रिटायर, डिजोलेशन, इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स के और एनपीओ के सबके ट्रिक वाइज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया हूं, तो आप लोग वो सब वीडियो देख लेना, आपको लास्ट मोमेंट पे काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ पे आयुब ने इन्फॉर्म किया, मैं क्या बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो इन्फॉर्म करेगा उसे क्रेडिट कर देने का, जिसने एक्सेप्ट किया रहेगा उसे डेबिट कर देने का। बात खत्म, हम लोग का एंट्री सॉल्व हो गया। अभी यहां पर दूसरा, पंकज रिन्यू वर्ड आया ना, तो 4 एंट्री पास करने का। रिन्यू वर्ड आ गया तो कितना एंट्री पास करने का? 4। कौन कौन सा पास करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे रिन्यू वर्ड आया 4 एंट्री लिख देने का। रिन्यू बोला ना, रिन्यू बोला तो कितने एंट्री पास करने को? 4 एंट्री। पहला एंट्री कौन सा? डिसऑनर का पास करने का। कौन सा? डिसऑनर का। डिसऑनर एंट्री, ए एंट्री फिक्स रहता, लिख देने का। फर्स्ट एंट्री डिसऑनर का, मैंने बोला था डिसऑनर होगा तो ड्रॉई को डेबिट करने का। डिसऑनर किसको डेबिट करने का? ड्रॉई को डेबिट करने का। तो ड्रॉई इसमें कौन है? जो रिन्यू करने के लिए बोला रहेगा ना उसको डेबिट कर देने का। जैसे रिन्यू बोला 4 एंट्री पास करने का, उसमें पहला एंट्री डिसऑनर का,
पंकज ने रिन्यू करने के लिए बोला ना, इसका मतलब पंकज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो ड्रॉई है तो जो रिन्यू करने के लिए बोलेगा उसे डेबिट कर देने का। पंकज ने बोला तो एंट्री बन जाएगा पंकज अकाउंट डेबिट, पंकज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्रेडिट बिल से रिसीवल कर देने का। कौन सा अमाउंट लिखने का, जो बिल का अमाउंट रहेगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट दिया रहेगा ना बिल का, वो लिखने का। जैसे बिल का अमाउंट कितना 1200 से ना, तो 1200 से लिख देने का। रिन्यू वर्ड आया ना बच्चा, तो रिन्यू वर्ड आया तो मैंने बोला कितना एंट्री पास करने का, 4 एंट्री पास करने का। अभी एक हम लोग की एक एंट्री हुई, ठीक है। दूसरा मैं बोला रिन्यू वर्ड आया तो कितना एंट्री, 4। एक आपका डिसऑनर को हो गया। दूसरा कौन सा सर, इंटरेस्ट ड्यू का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंटरेस्ट ड्यू का। अभी इंटरेस्ट ड्यू मतलब क्या, ड्रॉई हम लोग को तुरंत तो पेमेंट करने वाला नहीं इंटरेस्ट, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, फिक्स एंट्री। पंकज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रिन्यू आया तो ये 4 एंट्री लिख ही देने का। इंटरेस्ट कितना है सब में लिख के दिया रहेगा, नहीं लिख के दिया रहेगा तो कैलकुलेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पंकज रिन्यू द एक्सेप्टेंस टू महाराजा 12,000 बाई पेइंग 400 कैश, उसने पार्ट पेमेंट 400 कर दिया, एंड एक्सेप्टिंग फ्रेश बिल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% 3 मंथ। तो अभी कैसे इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट देखो कैसे निकालने का। बिल हमारा कितना था 1200 का, इसमें से वो 400 पार्ट पेमेंट कर देगा, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 800 बचेगा। इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट बोल रहा है, 12%। कितने महीने का, 3 महीने का। तो 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 24 इंटरेस्ट आया ना, तो जाकर इंटरेस्ट में लिख देने का 24। रिन्यू वर्ड आया तो कितना एंट्री, 4। पहला डिसऑनर, डिसऑनर में ड्रॉई का डेबिट करने का, इंटरेस्ट वाले में ड्रॉई को डेबिट करने का। पहले 2 वाले एंट्री में ड्रॉई को डेबिट करने का, उसके बाद वाले 2 एंट्री में ड्रॉई को क्रेडिट कर देने का। तो थर्ड एंट्री कौन सा आ जाएगा, पार्ट पेमेंट रिसीव का, पार्ट पेमेंट रिसीव, ठीक है। पार्ट पेमेंट रिसीव का एंट्री आ जाएगा। अभी देखो जब पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे तो ड्रॉई हम लोग को क्या करेगा, पैसा देगा। तो पैसा देगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसने पैसा दिया, पंकज ने, तो पंकज को क्रेडिट कर देंगे। पंकज मतलब कौन, ड्रॉई। कितना दिया, पार्ट पेमेंट 400, यहां पर 400 आ जाएगा। तो मैं आपको वापस से बता दे रहा हूं, रिन्यू वर्ड दिखा ना तो 4 एंट्री लिख देने का। डिसऑनर में ड्रॉई तो डेबिट होता है, कंफर्म होता है। फिर इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, ऐसे तुरंत छोड़ देंगे। वो बोलता नया बिल बनाओ तो हम लोग ऐसे तुरंत छोड़ देंगे उसको। बोलेंगे पहले मुझे इंटरेस्ट चाहिए, जो बचा हुआ टाइम उसके ऊपर बचे हुए अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो इंटरेस्ट की एंट्री में क्या हो जाएगा, शुरू की 2 एंट्री में पंकज को डेबिट कर देने का, पहले वाले में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ऐसे पार्ट पेमेंट बोला रहेगा तो पार्ट पेमेंट में कैश आएगा, सीधी सी बात, वो पेमेंट कर रहा तो पैसा आएगा, और ड्रॉई को क्रेडिट कर देने का। तो रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री लिखने का। और फोर्थ एंट्री रहेगा न्यू बिल का, न्यू बिल एक्सेप्टेड। न्यू बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा। तो ड्रॉई न्यू बिल एक्सेप्ट करके देगा तो हमारे पास क्या आएगा, बिल आएगा। बिल आएगा तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल आएगा, बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 किसको क्रेडिट कर देने का, पंकज को। कितने का, जितना बचा रहेगा। जैसे देखो टोटल बिल कितने का था, 1200 का था, उसमें से उसने 400 पार्ट पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा यहाँ पर, 800 बचा, प्लस इंटरेस्ट 24 रुपीज, कितना 824। कैसे याद करने का, कैसे मैं बता देता हूं। रिन्यू वर्ड आया तो 4 एंट्री लिख देने का, सोचने का ही नहीं है। 4 एंट्री कौन सा, पहला डिसऑनर होगा बिल, क्योंकि बिल का पैसा नहीं दिया। हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट भी मुझे लगेगा, जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। अभी स्टार्टिंग के 2 एंट्री में ड्रॉई को डेबिट कर देंगे, उसके वाले 2 एंट्री में ड्रॉई को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। पार्ट पेमेंट करेगा तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई क्रेडिट हो जाएगा। न्यू बिल एक्सेप्ट करके देगा तो बिल आएगा, तो बिल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आ जाएगा। सिंपल मिनी ड्रॉई का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या, इसके अंदर कौन सा वैरायटी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर, और मैंने बाकी सबकी एंट्री आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं, आप उतना पढ़ लोगे तो भी आपको आ जाएगा। यहां पर लिखा है वैभव एक्सेप्टेंस टू महाराजा 6000 इज रिटायर्ड। रिटायर वर्ड दिखा ना बच्चा, तो एक एंट्री फिक्स लिख देने का। जो मैं अभी आपको एंट्री बताने वाला हूं, रिटायर वर्ड दिखा, सब में फिक्स एंट्री लिख देने का। रिटायर मतलब होता है पेमेंट बिफोर डेट, ड्यू डेट। बिल रिटायर हो गया, ठीक है, रिटायर
बिल, ठीक है। ये कौन सा? सी वाला है। सी का आपको दिया है रिटायर बिल दिया है, रिटायर्ड, एक मिनट, रिटायर्ड बिल। रिटायर बिल हो गया मतलब क्या? बिल का पेमेंट, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट आ गया, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट आ गया। अभी ड्यू डेट से पहले पेमेंट आ गया तो एंट्री क्या बनेगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिबेट अकाउंट डेबिट। रिबेट मतलब होता है हम लोग, उसने समय से पहले पेमेंट किया ड्रॉई ने, तो कैश बैंक आएगा और वो मुझे समय से पहले दे रहा है तो उसको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट को हम लोग रिबेट बोलते हैं। रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, उसका बिल उसको हम लोग रिटर्न देके, उसने मुझे पैसा दे दिया एडवांस, जल्दी ला के दे दिया ना समय से पहले, तो उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो रिबेट वर्ड दिखा है, फिक्स एंट्री लिख देने का। क्या एंट्री लिखने का? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिक्स एंट्री। रिटायर वर्ड दिखा है, एंट्री लिख देने का। अमाउंट कैसे लिखने का? जितने का बिल दिया रहेगा ना वो अमाउंट लिखने का। बिल कितने का था? 6000 का, तो बिल के सामने जो अमाउंट आएगा वो कितना लिख देने का? 6000 लिख देने का। बिल के सामने जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा, 6000 लिख देंगे यहाँ पर। अभी उसने कितना समय पहले दिया है? तो वैभव एक्सेप्टेंस टू महाराजा 6000, रिटायर 1 मंथ बिफोर द, ये सब पढ़ के कुछ नहीं समझेगा ना, चुपचाप मैं जो एंट्री लिख रहा हूँ वो लिखने का। रिटायर वर्ड दिखाना, हम लोग एंट्री लिख देंगे, बात खत्म। बिफोर ड्यू डेट एट अ डिस्काउंट 12%, कितना? 1 मंथ बिफोर। 1 मंथ का डिस्काउंट कैसे निकालने का? 1 मंथ का डिस्काउंट कैसे निकालने का? ऐसे निकालने का। बिल कितने का था? 6000 का, बोलता है 12% डिस्काउंट देंगे, तो 12% इंटू 1 मंथ पहले दिया तो इंटू 1 बाई डिवाइड बाई 12 करेंगे। अभी क्या होगा? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 60 इंटू 1 करेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो डिस्काउंट आएगा रिबेट में वो 60 आ जाएगा। तो इसने 5940 रुपये पेमेंट किया, तो अमाउंट बचा हुआ उसके अंदर लिख देंगे 5940। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डी में बैंक इन्फॉर्म महाराजा कसम से एक्सेप्टेड 2000, महाराजा डिस्काउंटेड विद बैंक, ये सब पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है ना, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया ना। किसने इन्फॉर्म किया? बैंक ने। बैंक ने इन्फॉर्म किया तो बैंक को क्रेडिट कर देने का। किसने एक्सेप्ट किया था? कसम ने, तो कसम को डेबिट कर देने का। हम लोग का सम सॉल्व हो गया, ठीक है। जाके यहाँ पर लिख देंगे डी, डी का आएगा किसने इन्फॉर्म किया? बैंक ने। जिसने इन्फॉर्म किया उसे क्रेडिट कर देने का, जो एक्सेप्ट किया रहेगा उसे डेबिट कर देंगे। कसम का एक्सेप्टेंस है ना, तो कसम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक ने इन्फॉर्म किया तो बैंक को क्रेडिट कर देने का। कौन सा अमाउंट आएगा? जो बिल का रहेगा, यदि कुछ नोटिंग चार्जेस पेमेंट करेंगे तो नोटिंग चार्जेस भी आ जाएगा। बिल का अमाउंट कितना? 2000 है, नोटिंग चार्जेस 40 रुपये पेमेंट किया है, तो कितना आ जाएगा? 2040 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट जो आएगा 20202020। सम सॉल्व। कितना सिंपल ट्रिक था और कितना इजीली आप इसे कर सकते हो। आई होप आपको समझा रहेगा। इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना। देखो मैं वीडियो आपको एक्सप्लेन करके बता तो भी 10 मिनट के अंदर ये ट्रिक से सम सॉल्व हो गया, तो एग्जाम में आपके सोच सकते हो कितना टाइम बचेगा। थैंक यू सो मच।